दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में हम लास्ट 6 मंथ के महत्वपूर्ण बुक्स एंड ऑथर को डिस्कस करेंगे। किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अलावा इस टॉपिक से अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन के आने की संभावना बनी रहती है, तो आप वीडियो लेक्चर को अंत तक जरूर देखिए। 2023 की जितनी भी महत्वपूर्ण बुक्स हैं वो सभी मैंने यहाँ पर कवर की हैं। ठीक है, चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने टाइम शेल्टर के लिए 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? ठीक है, तो देखिए ये पुरस्कार सम्मान प्राइज एंड ऑनर का भी क्वेश्चन हो गया और बुक्स एंड ऑथर का भी यहाँ पर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला है 2023 का, और इनकी बुक का नाम भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना है जॉर्जी गोस्पोडिनोव। ठीक है, यह एक बुल्गारियाई लेखक हैं जिनको 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, आपको याद रखना है। तो ए आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2023 का जो ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है तो जो जॉर्जी गोस्पोडिनोव हैं और इसका जो ट्रांसलेट किया है या फिर जो अनुवाद किया है वो एंजेला रोडेल ने किया है। तो ये बात आपको याद रखना है। तो इनको संयुक्त रूप से इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको पता ही होगा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में काफ़ी बार हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार या फिर इंटरनेशनल जो बुकर प्राइज़ है इसकी शुरुआत कब से हुई थी या फिर यह कब से स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा जो है पुरस्कार है हर साल अंग्रेजी में अनुवादित और यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में प्रकाशित किसी भी बुक को दिया जाता है। इसमें विजेता को 50,000 यूरो का पुरस्कार दिया जाता है, जिसे लेखक और अनुवादक के बीच में समान रूप से यहाँ पर डिवाइड या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ 2022 का बुकर पुरस्कार भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि 2022 का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है वो गीतांजलि श्री को मिला था, जो कि भारत की एक लेखिका हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, तो याद थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, पहले भी हमने इसको डिस्कस किया है। तो 2022 का अंतर्राष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार है ये गीतांजलि श्री को डेजी रॉकवेल द्वारा अनुवादित उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड या फिर इसको हम बोलते हैं रेत की समाधि, ठीक है, इसके लिए सम्मानित किया गया था 2022 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के द्वारा। आपको याद रखना है ना, क्या नाम है उपन्यास का? टॉम्ब ऑफ सेंट या फिर रेत समाधि, हिंदी में इसका नाम है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो 2022 का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है गीतांजलि श्री को मिला था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। जरूरी नहीं है कि 2023 का ही पूछेगा, 2022 का भी पूछ सकता है क्योंकि भारतीय लेखिका को यह पुरस्कार मिला था। ठीक है, इसके अलावा जो इनके कुछ अन्य उपन्यास हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि माई हो गया, हमारा शहर उस बरस हो गया, तिरोहित हो गया, खाली जगह हो गया, रेत समाधि हो गया। तो इनके कुछ अन्य उपन्यास भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल्स पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण बुक है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कस्तूरी रे के द्वारा यह बुक लिखी गई है। देखिए यह जो बुक है हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में है कि कैसे मयूरगंज जिले के एक छोटे से गांव की रहने वाली एक साधारण लड़की, एक आदिवासी लड़की ने अपना गांव छोड़ने से लेकर के भारत का पहला नागरिक बनने तक जो उनका संघर्ष रहा है ये पूरी यात्रा में, इस पूरी संपूर्ण यात्रा को इस बुक में बताया गया है। तो ये बुक काफी महत्वपूर्ण है, डेफिनेटली किसी न किसी एग्जाम में पूछी जाएगी। के शैलजा इन्होंने ही अपनी बायोग्राफी लिखी है, जो कि केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपको याद रखना है। देखिए इस आत्मकथा का यदि पूरा नाम मैं बोलूं तो माई लाइफ एज ए कॉमरेड, द स्टोरी ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिटिशियन एंड द वर्ल्ड दैट सेल्फ्ड हर। ठीक है, तो इनका ये बुक का ये पूरा नाम है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा ये जो इनकी बुक है या फिर इनकी ऑटोबायोग्राफी है तो पत्रकार मंजू शारा राजन सह लेखक, मतलब इन्होंने साथ में इनके लेखन किया है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो यह जो बुक है के शैलजा के जीवन के बारे में बताता है कि कैसे मालाबार की एक छोटी सी बस्ती से इनका जीवन शुरू हुआ था और अंततः यह केरल सरकार में एक कैबिनेट मंत्री के पद तक पहुंची, आपको याद रखना है। यह केरल राज्य की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रही हैं। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण बुक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है गांधी सियासत और संप्रदाय नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो ये भी काफी महत्वपूर्ण बुक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पीयूष बावेले। ठीक है, पीयूष बावेले ने यह बुक लिखी है, आपको याद रखना है। ठीक है, जो पीयूष बावेले हैं इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहले यह पत्रकार थे, वर्तमान में यह लेखक हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। और वर्तमान में मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख भी हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, तो इन्होंने जो यह बुक लिखी है डॉक्टर अंबेडकर की किताब थी पाकिस्तान या भारत का विभाजन, इस पर और कुछ अन्य स्रोतों पर आधारित इन्होंने यह बुक लिखी है, आपको याद रखना है।
ठीक है। तो इस पुस्तक के माध्यम से इनका उद्देश्य यह है कि जो एक दक्षिणपंथी विचारधारा है ना, इसके द्वारा जो फैलाया गया एक भ्रम है कि विभाजन के लिए महात्मा गांधी जिम्मेदार थे, तो इस भ्रम को तोड़ना या फिर दूर करना इस बुक का उद्देश्य है, आपको याद रखना है। जो कि पाकिस्तान या फिर भारत का विभाजन बुक जो कि B.R. अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई थी, तो इस पुस्तक पर आधारित है, या फिर कुछ अन्य स्रोत हैं जो कि आज़ादी के टाइम की कुछ प्रमुख बुक थी, तो उन बुक्स से और उन सोर्स से ये सारी चीज़ें इसमें ली गई हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमिताभ कांत। काफ़ी महत्वपूर्ण राइटर हैं, अक्सर इनकी बुक एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो अमिताभ कांत इनके इस बुक के राइटर हैं, आपको याद रखना है। देखिए इस बुक में क्या बताया गया है, तो भारत के स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद अपने पूर्व औपनिवेश, देखिए इस बुक में यह बताया गया है कि जैसा कि आपको पता ही होगा, भारत 1947 से पहले अंग्रेजों का उपनिवेश था, या फिर जो ब्रिटिशर्स थे उनका उपनिवेश था, मतलब अंग्रेजों का यहाँ पर अधिकार था हमारे भारत में। ठीक है, तो इस बुक में यह बताया गया है कि स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद कैसे हमने यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का ये पूरा सफ़र तय किया है। तो ये सारी चीज़ें इस बुक में बताई गई हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है, आपको याद रखना है। अमिताभ कांत के द्वारा यह बुक लिखी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वार एंड विमेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर M.E. हसन के द्वारा यह बुक लिखी गई है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना है। देखिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHSRC की 52वीं सत्र की जो बैठक हुई थी स्विट्जरलैंड जेनेवा में, ठीक है, तो यहाँ पर इस बुक का विमोचन किया गया, आपको याद रखना है। तो इस बुक में यह बताया गया है कि 1971 में जो युद्ध हुआ था, जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, तो इस समय पाकिस्तानी सेना के द्वारा उत्पन्न जो सेक्सुअल हिंसा थी, है ना, इसका शिकार जो बंगाली महिलाएं बनी थी, ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को उजागर किया गया है इनकी बुक में, आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए तो इस बुक में क्या बताया गया है, 1971 में जो बांग्लादेश अलग हुआ था पाकिस्तान से, तो पाकिस्तानी सेना के द्वारा जो बंगाली महिलाएं थी, ठीक है, इन पर जो सेक्सुअल हिंसा की गई थी, तो इसके बारे में इस बुक में बताया गया है। तो आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। डॉक्टर M.A. हसन के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गीता आचरण एक अभ्यासकर्ता का परिप्रेक्ष्य पुस्तक का उड़िया संस्करण जारी किया गया है। तो यह जो पुस्तक है मूल रूप से निम्नलिखित लेखक के द्वारा लिखी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा के शिव प्रकाश के द्वारा यह बुक लिखी गई है। के शिव प्रकाश की यदि हम बात करें तो वर्तमान में जो पंजाब के राज्यपाल हैं, इनके अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा इस बुक का जो उड़िया संस्करण है उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल के द्वारा जारी किया गया, आपको याद रखना है। यह जो बुक है इसमें लघु निबंधों के माध्यम से भगवद गीता की जो अवधारणाएं हैं इनको विस्तृत करने का प्रयास किया गया है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयस ऑफ लिविंग अ गॉड लॉन्ग लाइफ। तो इस बुक के लेखक कौन है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये राइटर हैं, अक्सर इनकी बुक एग्जाम्स में पूछी जाती है। रस्किन बॉन्ड की ये बुक है, आपको याद रखना है। इस पुस्तक में रस्किन बॉन्ड ने अपने जीवन से जुड़े जितने भी पहलू थे, ठीक है, और अनुभव थे, तो कहानी के रूप में लिखा है। तो याद रखना है 2023 में ये बुक आई है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इनकी बुक चूँकि अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, तो इनकी बुक्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि 2023 की कुछ अन्य बुक्स की यदि हम बात करें तो द परफेक्ट मर्डर, जिंदगी कैसे जिएं, 25 ग्रेटेस्ट स्टोरीज एंड यंग रीडर्स, तो ये सब इनकी 2023 की बुक्स हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ अन्य 2022 की बुक्स हैं, जैसे कि देखिए एक यहाँ पर बुक्स लिखी है ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन, ये 2022 एसएससी में पूछी गई बुक थी, है ना, 2021 में आई थी। इसके अलावा हाउ टू लिव योर लाइफ, लिसन टू योर हार्ट, सॉन्ग ऑफ द फॉरेस्ट, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण बुक्स हैं, है ना। और ऑल टाइम की यदि इनकी हम बुक की बात करें तो द ब्लू अम्ब्रेला काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बुक है इनकी, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। द रूम ऑन द रूफ ये हो गई, दिल्ली इज़ नॉट फार, ठीक है। तो ये सभी इनकी बुक हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बार बार इनकी जो बुक्स हैं एग्जाम में पूछी जाती हैं। दोस्तों अब जीवन पर आधारित है, आपको याद रखना है, ठीक है, जो कि रामचंद्र मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा इसका विमोचन किसने किया? तो न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी के द्वारा इस बुक का विमोचन किया गया, आपको याद रखना है। इस बुक में एन टी रामाराव के बारे में, उनका जो फिल्म जगत का कैरियर था, राजनीतिक जीवन था, इन सभी से जुड़ी हुई उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है, आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक एक ग्राफिक उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा शांतनु गुप्ता के द्वारा यह उपन्यास लिखा गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। इस बुक में बेसिकली जो
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, तो इनके जीवन पर आधारित यह बुक है, आपको याद रखना है। और योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के अवसर पर जो लोक निर्माण मंत्री हैं जतिन प्रसाद, इनके द्वारा इस बुक का विमोचन किया गया। ठीक है, तो याद रखना है शांतनु गुप्ता के द्वारा यह बुक लिखी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गट्स अमिड्स ब्लड बाथ द अंशुमान गायकवाड़ नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आदित्य भूषण के द्वारा यह बुक लिखी गई है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो याद रखना है पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर हैं अंशुमान गायकवाड़, और इनके द्वारा ही क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया CCI इस बुक का विमोचन इनके द्वारा किया गया, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री नारायण वाघुल के द्वारा यह बुक लिखी गई है, जो कि एक प्रसिद्ध बैंकर है। ठीक है, याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। केंद्रीय जो वित्त मंत्री हैं, है ना, और कॉर्पोरेट मामलों के जो मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, इनके द्वारा ही अप्रैल में इस बुक का मुंबई में विमोचन किया गया, आपको याद रखना है। इस पुस्तक में भारत के वित्तीय परिदृश्य में जो वाघुल के दशकों का अनुभव रहा है, ठीक है, इनके द्वारा, तो उसी का विवरण किया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन द लेबिरिंथ ऑफ लॉ किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनोज मिट्टा के द्वारा यह बुक लिखी गई है, आपको याद रखना है। तो देखिए जो मनोज मिट्टा हैं ये पत्रकार हैं, हाल ही में, आपको याद रखना है, इनके द्वारा ही यह बुक लिखी गई है। देखिए यह जो बुक है या फिर पुस्तक है 1850 का जो कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट आया था, इस पर आधारित है, जिसे अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया था। और यह जो पुस्तक है स्वतंत्र भारत की जाति को लेकर जो जारी बहस है ना, जाति व्यवस्था को लेकर जो जारी बहस है हमारे समाज में, तो इस पर आधारित है, आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पार्टीशन फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा राम माधव, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। राम माधव एक भारतीय राजनीतिज्ञ, लेखक और विचारक हैं, आपको याद रखना है, इनके द्वारा ही यह पुस्तक लिखी गई है। यह जो पुस्तक है 1905 और स्वतंत्रता पूर्व युग के दौरान जो घटी घटनाएं हैं इस पर आधारित है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा इनकी कुछ अन्य पुस्तक की बात करूं तो अनइजी नेवर्स, इंडिया एंड चाइना आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ द वॉर, इसके अलावा असहज पड़ोसी, इनकी कुछ अन्य बुक हैं, यह भी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन उपन्यास विक्ट्री सिटी के लेखक हैं? ठीक है, जो नोवेल आई है विक्ट्री सिटी, इसके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सलमान रुश्दी जो हैं, जो कि ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार हैं, तो इन्होंने ही विक्ट्री सिटी नामक उपन्यास को लिखा है। ठीक है, थोड़ी सी हम डिटेल भी देखेंगे। देखिए ये सलमान रुश्दी हैं और इनकी ये जो नोवेल है जो न्यू आई है, काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम और डिटेल देखेंगे, इनकी कुछ और बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि इनकी एक बुक्स आपने पढ़ी होगी मिडनाइट चिल्ड्रन, ठीक है, तो इनके लिए इनको बुकर प्राइज़ भी मिल चुका है 1981 में। ठीक है, तो यहाँ से कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है मिडनाइट चिल्ड्रन के बारे में, तो आपको याद रखना है। इसके राइटर भी कौन है? सलमान रुश्दी। इसके अलावा द सेनेटिक वर्जेस भी इनकी ही एक बुक है, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध बुक है, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। इसके अलावा सलमान रुश्दी की बात करूं तो 1981 में इनको बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, जिसको साहित्य के नोवेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है, मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, स्पेयर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, काफ़ी चर्चा में रही थी 2023 में ये बुक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रिंस हैरी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है, काफ़ी सुर्खियों में रही है हाल ही में 2023 में, तो इसको आपको याद रखना है, किसी ना किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो देखिए ये प्रिंस हैरी हैं, जो कि ब्रिटेन के शाही परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनकी ये बुक है स्पेयर, आपको याद रखना है। देखिए बच्चों, हाल ही में काफ़ी चर्चा में ये बुक रही थी, क्योंकि इस किताब ने एक नया रिकॉर्ड बनाया था और एक दिन में ही इसकी लगभग 14 लाख कॉपीज सेल हो गई थी या फिर बिक गई थी। ठीक है, तो इस बुक के बारे में क्या बताया गया है? तो ब्रिटिश शाही खानदान के जो राजकुमार हैं प्रिंस हैरी, इन्होंने अपनी पुस्तक स्पेयर में निजी भावनात्मक उतार चढ़ाव और कटु पारिवारिक संबंधों के बारे में लिखा है, और इसी बुक के बाद काफ़ी चर्चा में भी रही थी ये बुक, इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बुक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पुस्तक चीफ मिनिस्टर्स डायरी के लेखक कौन है? काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही थी अभी ये बुक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हेमंत विश्व शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, तो इनके द्वारा ही ये बुक लिखी गई है। ठीक है, और हाल ही में भारत के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं और राज्यसभा सदस्य हैं रंजन गोगोई, तो रंजन गोगोई के द्वारा ही इस बुक का विमोचन किया गया था। ये बुक आप देख सकते हैं, और ये हैं हेमंत विश्व शर्मा, ठीक है, जो कि वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं। तो देखिए इस जो ये बुक है इसका नाम चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 है। इसे खुद असम के जो सीएम है, सीएम हेमंत विश्व शर्मा, इन्होंने लिखा है। अपनी डायरी के विमोचन के मौके पर इन्होंने कहा कि इन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन को सुर्खियों में लाए बिना
इस डायरी में एक मुख्यमंत्री के रूप में जो इन्होंने अपना कार्यकाल कंप्लीट किया 1 वर्ष का, तो उसके बारे में बताया है और दैनिक गतिविधियों के बारे में डिटेल में बताया है। उन्होंने अपनी इस बुक में पिछले 11 महीने में हुए राज्य के विकास का वर्णन भी किया है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले जो भी मुख्यमंत्री आए उनको जिन दिक्कतों को सामना करना पड़ा था, उन दिक्कतों से मुझे सामना नहीं करना पड़ा है, और अपने पिछले 11 महीनों के जो इनका विकास का मॉडल था या फिर इनका जो भी एक्सपीरियंस था, इस एक्सपीरियंस को उन्होंने अपनी बुक में लिखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रिवॉल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम नामक बुक के लेखक कौन है, या फिर यह पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, संजीव सान्याल ने यह बुक लिखी है। आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने इनकी पुस्तक का विमोचन किया। ठीक है, देखिए ये हैं संजीव सान्याल। ठीक है, देखिए इस पुस्तक के लेखक कौन है, अर्थशास्त्री संजीव सान्याल है। इसके अलावा ये प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, यह जो बच्चों पुस्तक है भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित चर्चा को समाहित करती है अपने अंतर्गत। इसके अलावा बच्चों संजीव जो सान्याल हैं ये बेस्ट सेलिंग लेखक भी रह चुके हैं और लगभग 2 दशकों तक वित्तीय क्षेत्र में अपनी सेवा भी इन्होंने दी है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। इसके अलावा इनके कुछ अन्य बुक हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे कि लाइफ ओवर 2 बियर्स एंड अदर स्टोरीज। इसके अलावा द ओशन ऑफ चर्न। ठीक है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बुक्स हैं, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्न में से कौन सी पुस्तक अवनी देसाई के द्वारा लिखित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बर्न शुगर नामक पुस्तक अवनी देसाई ने वर्तमान में लिखी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये अवनी देसाई हैं और ये इनकी बुक है जो हाल ही में इन्होंने लिखी है। इस बुक में बच्चों इन्होंने माँ और बेटी के संबंधों को डिस्कस किया है। इसके अलावा जो अवनी दोषी हैं इनका जो ये उपन्यास था बर्न शुगर, ठीक है, इसको बुकर पुरस्कार 2020 के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। इस कारण से ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, आपको याद रखना है। एग्जाम में भी क्वेश्चन के आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द ब्लू बुक के लेखक कौन हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, अमिताभा कुमार जो हैं ब्लू बुक के लेखक हैं, आपको याद रखना है। एक भारतीय लेखक और पत्रकार हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये बुक भी देख सकते हैं और ये अमिताभा कुमार हैं। देखिए इस बुक में क्या बताया गया है, जो महामारी के कारण लॉकडाउन लगा था तो उस समय जो व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से सभी लोगों को दिक्कत हुई थी, तो उसी अनुभव को उन्होंने अपनी बुक में यहाँ पर बताया है, आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक है, आपको याद रखना है। इसके अलावा 2021 में भी इनकी एक बुक आई थी, याद रखना है, अ टाइम आउटसाइड दिस टाइम। ठीक है, तो ये नोवेल भी काफ़ी महत्वपूर्ण रही थी, तो इसका नाम भी आपको याद रखना है, अमिताभा कुमार की ही ये बुक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनजान साक्षी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, के अब्दुल गफ्फार, इनके द्वारा यह बुक लिखी गई है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना है। ये मशहूर शिक्षाविद प्रोफेसर हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए इस पुस्तक में आपातकालीन अवधि के दौरान कोझिकोड REC में एक इंजीनियर छात्र पी राजन के गायब होने को शामिल किया गया है। ठीक है, जो आपातकाल लगा था हमारे भारत में इंदिरा गांधी के टाइम पे, तो उस समय जो एक इंजीनियरिंग के छात्र थे, ठीक है, तो इनके गायब होने के संबंध में इन्होंने इस बुक में लिखा है और इस मामले में गवाह के रूप में उन्हें प्रभावित करने के लिए सरकार और पुलिस की ओर से जो उन पर दबाव डाला गया था, तो इस बारे में भी उन्होंने अपनी बुक में उल्लेख किया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, इस बुक के लेखक कौन है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बुक है। इसका नाम हो जाएगा डी, डॉक्टर S जयशंकर, जो कि हमारे अभी विदेश मंत्री भी हैं वर्तमान में, तो इनके द्वारा ही इस बुक को लिखा गया है। और बीजेपी के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं JP नड्डा, इनके द्वारा ही इस बुक का विमोचन किया गया, याद रखना है। देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने 22 फरवरी 2023 को विदेश मंत्री S जयशंकर की लिखी गई बुक का विमोचन किया। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में चले इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि PM मोदी के नेतृत्व में भारत विदेश नीति को लोकतांत्रिक किया है। इसके अलावा आज भारत की विदेश नीति की चर्चा आम आदमी भी करते हैं। ठीक है, तो विदेश नीति के बारे में खासतौर पर इसमें बताया गया है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं, याद रखना है। S जयशंकर की वर्तमान में ये बुक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जादूनामा पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अरविंद मंडलोई ने ये बुक लिखी है। और किसके बारे में लिखी है, जावेद अख्तर, जो कि एक प्रसिद्ध लेखक और गीतकार हैं, इनके बारे में ही ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, देखिए ये अरविंद मंडलोई हैं और ये आप बुक में देख सकते हैं ये जावेद अख्तर है। तो देखिए अरविंद मंडलोई द्वारा अनुभवी लेखक गीतकार जावेद अख्तर पर लिखी गई किताब जादूनामा का विमोचन किया गया। ठीक है, इस किताब में जावेद अख्तर से जुड़े कई ऐसे पहलू हैं जो लोगों
लोग अब तक इनके बारे में नहीं जानते। ठीक है, तो जावेद अख्तर के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं इस बुक में जो अभी तक आम लोग नहीं जानते। इसके अलावा जादूनामा के लेखक अरविंद मंडलोई ने किताब लिखने के अनुभव को साझा करते हुए कहा है कि मेरा और जावेद जी का अनुभव और हालात एक जैसे ही थे, इसलिए हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाए और हम दोनों ने बुरा वक्त भी एक साथ ही देखा है। ठीक है, तो इनके जीवन के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी लिखी गई हैं जो कि आम लोग नहीं जानते। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन इंडियाज़ नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन बुक के लेखक या फिर राइटर हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस जो हैं वो इस बुक के लेखक हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए आप बुक भी देख सकते हैं, इसके अलावा अश्विन फर्नांडिस को भी देख सकते हैं। देखिए पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस जी के द्वारा लिखी गई है, जो कि मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण एशिया में क्यूसेक रैंकिंग के प्रमुख हैं। ठीक है, इसके अलावा लॉन्च की गई पुस्तक भारत के ज्ञान वर्चस्व, नए उभरते भारत में बदलते रुझानों को प्रदर्शित करने वाली यात्रा पर केंद्रित है। ठीक है, जो हमारा नया भारत है उसके बारे में इस बुक में लिखा गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन पुस्तक ऑनवर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई के लेखक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रत्नाकर शेट्टी इस बुक के राइटर हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा हाल ही में मार्च में ही 2023 में ही इस बुक का विमोचन आईसीसी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर शरद पवार के द्वारा किया गया। ठीक है, तो देखिए ऑनवर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई नामक जो ये बुक है, एक प्रशासक के रूप में रत्नाकर शेट्टी के अनुभवों की एक आत्मकथात्मक लेख है, आपको याद रखना है। रसायन शास्त्र के प्रोफेसर शेट्टी विभिन्न पदों पर मुंबई क्रिकेट संघ की सेवा से जुड़े हुए हैं। बीसीसीआई के पहले मुख्य प्रशासनिक अधिकारी भी ये बने हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, जो भी इनका एक्सपीरियंस रहा है क्रिकेट से संबंधित, तो उस बारे में इन्होंने अपनी बुक में लिखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चर्चा में रही अम्बेडकर्स अ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बुक है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रही थी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए, शशि थरूर इसके लेखक हैं या फिर राइटर हैं, आपको याद रखना, ये आप जानते ही होंगे शशि थरूर। ठीक है, तो अम्बेडकर अ लाइफ 2022 में इनकी ये बुक आई थी, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा द स्ट्रगल फॉर इंडिया शोल 2021 में आई थी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है इनकी, आपको याद रखना है शशि थरूर की, क्योंकि कई बार एग्जाम में इनकी बुक्स पूछी जाती हैं। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग 2020 में ये बुक आई थी, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एरा ऑफ डार्कनेस, इसके लिए बच्चों इनको 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ये बुक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा द ग्रेट इंडियन नॉवेल, ये पहले इनकी फिक्शन थी, 1989 में आई थी, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। कुछ महत्वपूर्ण बुक्स हैं शशि थरूर की, कई बार यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मिथिलेश तिवारी इस बुक के लेखक हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, यह एक इंस्पायरिंग बुक है, आपको याद रखना है। ठीक है, इस बुक में क्या बताया गया है, यह किताब कैप्टन एडी मानेक के जीवन यात्रा के बारे में बताती है कि कैसे उन्होंने अपनी कैरियर में शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है। ठीक है, तो एक जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंस्पायरिंग बुक है। इसके अलावा कैप्टन एडी मानेक के परिवार को फ्लाइंग फैमिली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं वो भारतीय विमानन जो सेवा है इसमें ही एक प्रकार से कार्यरत हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए इनकी पत्नी हॉवी फ्लायर हैं, इनके जो दो बेटे हैं वो पायलट हैं। इसके अलावा बहू क्या है, एयर होस्टेस हैं, और इनकी दूसरी बहू क्या है, एयरक्राफ्ट डिस्पैचर है। तो सारा का सारा परिवार इसी सेवा में या फिर इससे संबंधित ही सेवा में लगा हुआ है। इसके अलावा इनके सभी जो परिवार के 6 सदस्य हैं भारतीय विमानन उद्योग में लगे हुए हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो याद रखना है किनकी बुक है ये, मिथिलेश तिवारी की बुक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन द ग्रेट टेक गेम नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनिरुद्ध सूरी जो हैं वो इस बुक के लेखक हैं, आपको याद रखना है। थोड़ा सा हम डिटेल भी देखेंगे। देखिए अनिरुद्ध सूरी हैं और इनकी ये बुक है। तो भारतीय लेखक हैं अनिरुद्ध सूरी, ये अपनी नई बुक के साथ आए हैं जिसका नाम क्या है, द ग्रेट टेक गेम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इस पुस्तक में लेखक इस बात का रोड मैप तैयार करते हैं कि किसी भी देश को इस प्रौद्योगिकी प्रधान युग में सफल होने के लिए अपनी रणनीतिक योजना को कैसे विकसित करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इस बुक में बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स अबंडन द पुअर नामक बुक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा डी, ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं मेघनाथ देसाई। तो इनकी ही ये बुक है, आपको याद रखना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में। ठीक है, देखिए भारत में जन्मे प्राकृतिक ब्रिटिश अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई ने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स अबंडन द पुअर नामक बुक लिखी है, आपको याद रखना है, जो कि इस बात पर प्रकाश डालती है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से अर्थशास्त्र के अनुशासन ने कैसे व्यक्तिगत रूप से हितों को
व्यवस्थित रूप से परिधि पर रखा है। ठीक है, तो याद रखना है इनकी ये बुक है, काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन उपन्यास Q&A के लेखक हैं? SSC 2022 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट बुक है। इसका आंसर हो जाएगा ए, विकास स्वरूप इस बुक के लेखक हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा इनके देख लीजिए, ये विकास स्वरूप हैं। इसके अलावा इनकी जो ये नोवेल है Q&A, इसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है, जिसको हम स्लम डॉग, आपने देखी ही होगी, स्लम डॉग मिलेनियर जो मूवी है वो इसी नोवेल पर आधारित थी। 2009 में एकेडमी अवार्ड और गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने पुरस्कार जीते थे। इसके अलावा इनकी एक दूसरी बुक भी है जिसको बोलते हैं 6 सस्पेक्ट। ठीक है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी बुक है, जिस पर अभी वर्तमान में BBC भी मूवी बना रहा है। ठीक है, तो याद रखना है Q&A किसकी बुक है? विकास स्वरूप की ये बुक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन उपन्यास डॉलर बहू के लेखक हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, सुधा मूर्ति जो हैं वो डॉलर बहू की लेखिका हैं, आपको याद रखना है, एक इनकी नॉवेल है। इसके अलावा कुछ अन्य नॉवेल भी हैं इनकी, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे देखिए 3000 स्टिचेस। ठीक है, ये इनकी एक नॉवेल है। इसके अलावा हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड एंड अदर स्टोरीज, ये इनकी एक नॉवेल है। इसके अलावा माहेश्वता इनकी एक ये बुक है, जिसको हिंदी का पहला प्रकाशित उपन्यास भी कहा जाता है। इसके अलावा डॉलर बहू हिंदी का इनका ये दूसरा उपन्यास था, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो इनका ये डॉलर बहू उपन्यास था, है ना, ZTV पर इस पर एक कार्यक्रम भी आ चुका है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंशियल ईयर नामक बुक के लेखक कौन है? तो काफ़ी सुर्खियों में रही थी जब ये बुक आई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रणव मुखर्जी इस बुक के राइटर या फिर लेखक हैं, आपको याद रखना है। देखिए इस बुक में क्या बताया गया है, काफ़ी ज़्यादा जो चर्चित राजनेता हैं, जैसे कि सोनिया गांधी हो गया, कांग्रेस हो गया, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े दिग्गज नेताओं के बारे में चौंकाने वाले खुलासे इन्होंने किए और बात बताई हैं। जैसा कि इन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस है इसका अब करिश्माई नेतृत्व समाप्त हो चुका है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जो नोटबंदी इन्होंने की थी, तो उस समय जो प्रणव मुखर्जी थे उनसे कोई चर्चा नहीं की थी, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी बुक में डिस्कस की हैं। ठीक है, तो देखिए ये भारत के 13वें राष्ट्रपति से थोड़ा सा हम डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। 2008 में इनको पद्म विभूषण और 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अलावा इनकी कुछ अन्य बुक हैं, जैसे कि द टर्ब्यूलेंट ईयर्स जो कि 2016 में आई थी, द कॉलिजन ईयर्स जो कि 2017 में आई थी, इसके अलावा द प्रेसिडेंशियल ईयर 2021 में आई थी। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बुक्स हैं और सुर्खियों में रही बुक्स हैं, यहाँ से कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं और आए भी हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सी ऑफ पॉपीज पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए SSC 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अमिताभ घोष इसके लेखक हैं या फिर राइटर हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो अमिताभ घोष है इनको 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था 2008 में, तो आपको याद रखना है। इनके अलावा इनके जो काफ़ी सारे बुक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि देखिए द सर्कल ऑफ रीजन्स इनकी पहली नोवेल थी जो कि 1986 में पब्लिश हुई थी। इसके अलावा द शैडो लाइन्स साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इसको सम्मानित किया गया था, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द कैलकाटा क्रोमोजोम इसको क्लार्क अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सी ऑफ पॉपीज 2008 मैन बुकर प्राइज के लिए इसको नॉमिनेट किया गया था। ठीक है, रिवर्स ऑफ स्मोक 2011 में ये आई थी, जंगल नामा 2021 में आई थी, द लिविंग माउंटेन ये 2022 में आई थी। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनकी ये नॉवेल्स और बुक्स हैं, आपको याद रखना है, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अमिताभ घोष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किस क्रिकेटर की जीवनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, सुरेश रैना की ये जीवनी है और काफ़ी ज़्यादा अभी चर्चित थी, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके अलावा कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण क्रिकेटर हैं उनकी भी कुछ जीवनी है या फिर उनके बारे में जो बुक्स हैं उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये सुरेश रैना की है, 2022 में ही आई है। इसके अलावा प्लेइंग इट्स माई वे सचिन तेंदुलकर की आपने सुना ही होगा। ठीक है, 2015 में ये आई थी और SSC 2022 में क्वेश्चन भी आया है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ तो युवराज सिंह की ये बुक है, आपको याद रखना है, 2020 में आई थी। इसके अलावा SSC 2022 में भी क्वेश्चन आ चुका है। अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ सौरभ गांगुली की ये बुक है, 2019 में आई थी। नो स्पिन ये सैन वॉर्न की बुक है, हाल ही में इनका निधन हो गया था, पिछले वर्ष, आपको पता होगा। ठीक है, तो याद रखना है इनकी बुक, चूँकि ये काफ़ी महान स्पिन बॉलर थे तो उससे आप याद भी कर सकते हैं। इसके अलावा 6 मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट क्रिस गेल की ये जीवनी है, याद रखना है, 2019 में आई थी। इसके अलावा 281 एंड बियॉन्ड ये VVS लक्ष्मण की बुक है, 2018 में आई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्रिकेटर और उनकी जीवनी या फिर उनके बारे में बुक्स हैं, आपको याद रखना है, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है,
इसके अलावा देखिए 2023 की कुछ अन्य चर्चित बुक हैं जो कि चर्चा में रही थी और 2023 की ही हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसा कि द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, ये अभय के की बुक है, 2023 की ही है। भारत की वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, सज्जन सिंह यादव की बुक है। मुंडको उपनिषद, द गेटवे टू इंटरनिटी, डॉक्टर कर्ण सिंह जो कि संसद के पूर्व सदस्य रहे हैं, इनकी ये बुक है। इज गुड इज माई वर्ड, के.एम. चंद्रशेखर की बुक है। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, रचना विश्वत रावत की बुक है। भारत में महिला और पुरुष 2022, राव इंद्रजीत सिंह की ये बुक है। इसके अलावा गंगा में सांप, ब्रेकिंग इंडिया 2.0, राजीव मल्होत्रा की बुक है। और इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज, सुब्रा गुप्ता की ये बुक है। रिंग साइड, यह डॉक्टर विजय दर्दा के द्वारा लिखी गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल ऑर्बिटेशन, यह मनोज कुमार के द्वारा लिखी गई है। कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन, यह एस बेम्पत्ति के द्वारा लिखी गई है। स्मोक एंड एसिस, ए राइटर्स जर्नी थ्रू ओपियम, हिडन हिस्ट्रीज, यह अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है। देखिए अमिताभ घोष की बुक्स भी काफी ज्यादा पूछी जाती हैं, आपको याद रखना है। ए रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट, यह आशीष कुंद्रा के द्वारा लिखी गई है। कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर, यह नंदिनी दास के द्वारा लिखी गई है। तो ये हाल ही में जो बुक्स का विमोचन किया गया है 2023 में, तो ये कुछ अन्य चर्चित बुक हैं, इनको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा हाल ही में 2023 में जो कुछ अन्य बुक थी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बुक्स हैं, तो इनको भी आपको याद रखना है। तो बच्चों जितनी भी 2023 की चर्चित बुक थी, ये सारी मैंने आपको डिस्कस करा दी हैं, किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इन सभी को आपको ध्यान से नोट डाउन करना है। तो फिलहाल आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। यदि आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा